नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे राशि परिवर्तन राजयोग के बारे में। मैंने पिछले कई वीडियो में बहुत से राजयोग के बारे में आपको पूरी जानकारी दी है। आज यह राजयोग बहुत ही कुंडली में महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है। इस राजयोग के कारण जो नेगेटिव ग्रह होते हैं वह भी पॉजिटिव हो जाते हैं, कई बार अच्छे परिणाम देने लग जाते हैं। यदि यह कुंडली में राजयोग बनता है तो जातक बहुत अधिक उपलब्धि प्राप्त करता है। अपने कार्य क्षेत्र में वह ऊंचे पद पर आसीन होता है, उसे जीवन में मान सम्मान प्राप्त होता है। धीरूभाई अंबानी की कुंडली में, इंदिरा गांधी जी की कुंडली में और ऐसे बड़े बड़े मंत्री पद पर जो नियुक्त है उनके कुंडली में भी आपको यह राजयोग कई बार देखने को मिलता है। इस राजयोग के कारण जीवन में हमें बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कब यह राजयोग बनता है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये कितने प्रकार का होता है, कौन सा राजयोग अच्छा होता है, कौन सा राजयोग तो बन रहा है लेकिन फिर भी जीवन में नेगेटिव रिजल्ट मिलता है, क्यों। और एंड में आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे अचूक उपाय बताऊंगी। यदि कुंडली में राजयोग आपके बन रहा है तो उसे कैसे एक्टिव किया जाए ताकि हमें जीवन में सक्सेस प्राप्त हो। दोस्तों, यह एक मीन लग्न की मैंने कुंडली ली है। मीन लग्न है तो यहाँ 12 नंबर आप यहाँ पर लिखा होगा, आप भली भांति जानते ही होंगे। यदि आपने बेसिक नॉलेज नहीं प्राप्त की है तो यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगा, इसलिए आप जो पिछली वीडियोस हैं उन्हें आप ज़रूर देखिए ताकि आपको पता चले कि नंबर से हमारी राशियाँ होती हैं, उनके राशि स्वामी होते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ सब कुछ लिखा है। मेष राशि का राशि स्वामी मंगल देव होता है, उसे 1 नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इनके नंबर फिक्स होते हैं, इनके देवता भी फिक्स होते हैं। 3 नंबर लिखा है यानी कि मिथुन राशि है, उसका राशि स्वामी बुध देव है। अब यहाँ पर जो ये नंबर्स लिखे हैं वह राशि को रिप्रेजेंट करते हैं और जैसे यहाँ 10 नंबर है तो इसका राशि स्वामी कौन होगा, शनिदेव। आप इसको जो सारणी मैंने बनाई रखी है उससे आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं, पहले प्रश्न का आंसर मैं आपको देती हूँ कि कब यह राजयोग बनता है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, जब कोई भी ग्रह अपने राशि का परिवर्तन करता है दूसरे घर से तो यह राजयोग कुंडली में बनता है। जैसे कि सपोज करिए, मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। आप देखिए यह लग्न है मीन लग्न, तो इसका राशि स्वामी हो गया गुरु ग्रह और यहाँ पर है 6 नंबर लिखा। आप देखिए यहाँ पर तो इसका राशि स्वामी हो गया बुध देव। तो बुध देव यदि यहाँ पर स्थित हो और गुरुदेव यहाँ पर स्थित हो यानी कि आपस में यह राशि परिवर्तन करने लग रहे हैं तो यह राजयोग कुंडली में बनता है। दोस्तों, यानी कि दोनों ग्रह अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। एक ग्रह दूसरे घर में जाकर बैठता है और दूसरे घर का स्वामी उसके दूसरे घर में जाकर बैठता है। दोस्तों, गुरु बुध की राशि में बैठा है और बुध जो है वह गुरु की राशि में बैठा है तो इसे राशि परिवर्तन राजयोग कहते हैं। दोस्तों, जब कोई ग्रह अपनी राशि से दूसरी राशि में बैठा हो और उसका स्वामी उसकी राशि में बैठा हो तो यह राशि परिवर्तन राजयोग कहलाता है। अब यह राजयोग कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, राशि परिवर्तन राजयोग 3 प्रकार का होता है। महायोग, महायोग कब बनता है, जब केंद्र के जो राशि स्वामी होते हैं केंद्र से ही राशि परिवर्तन करें या त्रिकोण भाव से राशि परिवर्तन करें। त्रिकोण भाव कौन से होते हैं, 5वां हाउस, 9th हाउस और 2nd हाउस हमारे धन भाव का होता है। इससे यदि राशि परिवर्तन करते हैं तो महायोग होता है और धन भाव से भी राशि परिवर्तन करते हैं तो महायोग होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। जैसे यहाँ पर 4 नंबर लिखा है तो 4 नंबर का इसका राशि स्वामी होगा चंद्रदेव। तो चंद्रदेव यदि यहाँ पर स्थित हो और इसका राशि स्वामी है गुरुदेव और गुरुदेव यहाँ पर स्थित हो यानी कि त्रिकोण भाव का स्वामी केंद्र भाव से राशि परिवर्तन कर रहा है तो यह सबसे महायोग कहलाता है। इसमें जातक को बहुत अधिक अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। कब अच्छा परिणाम प्राप्त होगा, जब गुरु की महादशा हो, अंतरदशा चंद्र की हो या चंद्र की महादशा हो, अंतरदशा गुरु की हो। दशा अंतरदशा पर ही जातक को अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं और अन्य सूक्ष्म दशाएं, प्राण दशाएं होती हैं, उसमें भी जातक को बहुत अधिक अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। इस प्रकार से
केंद्र के घरों से राशि परिवर्तन हो रहा है तो अच्छा योग माना जाता है, त्रिकोण भाव से हो रहा है या फिर धन भाव का लाभ भाव में राशि परिवर्तन होता है तो उससे अच्छा महायोग यह माना जाता है। यहाँ पर आप देखिए ये मंगल है, मंगल यदि यहाँ पर स्थित हो जाए और इसका राशि स्वामी है शनिदेव, शनिदेव यदि यहाँ पर स्थित हो जाए तो धन भाव का लाभ भाव से, लाभ भाव का धन भाव से राशि परिवर्तन हो रहा है तो यह महायोग कहलाता है। यह कुंडली का सबसे अच्छा राजयोग होता है। इसमें जो नेगेटिव ग्रह होते हैं वह भी कुंडली में पॉजिटिव हो जाते हैं। आप देखिए शनिदेव यहाँ पर मारक अवस्था में होते हैं, लेकिन राशि परिवर्तन होने के कारण वह जातक को अच्छा परिणाम देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि वह मंगल की राशि में स्थित हो गए हैं, तो मंगल देव शनिदेव की राशि में स्थित हो गए तो दोनों ही जो राशि स्वामी होते हैं अपने अपने घर को भी प्रोटेक्ट करते हैं और दूसरे घर की रक्षा भी करते हैं, तो अच्छा जीवन में रिजल्ट वह देते हैं। दूसरा योग है दैन्य योग। अब राशि परिवर्तन राजयोग तो बन रहा है लेकिन कोई शुभ परिणाम नहीं प्राप्त होगा, उसके विपरीत जातक को बहुत अधिक जीवन में परेशानी होगी, दरिद्रता का वह शिकार होगा, धन संबंधित उसको परेशानी होगी। कब होगी? जब 6, 8, 12 भाव के राशि स्वामी केंद्र से राशि परिवर्तन कर ले। जैसे कि सपोज करिए इसका राशि स्वामी है बुध देव, इसका भी राशि स्वामी बुध देव और यहाँ पर है इसका राशि स्वामी है शुक्र देव। तो अब शुक्र देव यदि यहाँ पर चौथे हाउस में स्थित हो जाए और बुध देव यहाँ पर स्थित हो जाए, 8वें भाव का स्वामी चौथे भाव में स्थित हो जाए और चौथे भाव का स्वामी 8वें भाव में स्थित हो जाए तो दैन्य योग माना जाता है। जातक को सुख सुविधाओं में बहुत अधिक परेशानी होगी प्राप्त करने में, जातक को स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानी उत्पन्न हो सकती है यदि लग्न भी कमज़ोर हो तो यह योग भी अच्छा नहीं माना जाता है यदि 6, 8, 12 से राशि परिवर्तन हो रहा है। लेकिन इसके विपरीत एक कंडीशन और आप समझ लीजिए अच्छे से, यदि 6, 8, 12 भाव का स्वामी ही 6, 8, 12 से राशि परिवर्तन कर रहा है तो बहुत अधिक अच्छा विपरीत राजयोग भी बनेगा और राशि परिवर्तन राजयोग भी बनेगा। 2 राजयोग होने के कारण जातक को बहुत अधिक अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। कैसे? जैसे सपोज करिए सूर्यदेव यहाँ पर, सूर्यदेव इसका राशि स्वामी है और शुक्रदेव यहाँ पर है, तो सूर्यदेव यदि यहाँ पर स्थित हो जाए और शुक्रदेव यदि यहाँ पर स्थित हो जाए तो विपरीत राजयोग भी बनाएगा और प्लस राशि परिवर्तन भी होगा, तो जातक को नौकरी व्यवसाय में अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। हमारी कुंडली कभी भी खराब नहीं होती है, हम क्या काम करते हैं उस पर भी बहुत अधिक डिपेंड करता है। यदि जातक इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़ा हुआ हो या डीप रिसर्च से जुड़ा हुआ हो या 8वें भाव से रिलेटेड कार्य करता है, 6ठे हाउस से रिलेटेड कार्य करता है, जॉब करता है, कंसल्टेंसी का कार्य करता है, तो यह राजयोग उसके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा माना जाएगा। पैतृक संपत्ति मिलने के योग भी जातक को मिलते हैं। तो उसमें कुछ अपवाद भी है, दैन्य योग का एक अपवाद मैंने बताया, तो उसको भी आप ध्यान में रखिए कि 6, 8, 12 का स्वामी यदि 6, 8, 12 से राशि परिवर्तन कर रहा है तो वह एक अच्छी परिस्थिति हो जाती है क्योंकि विपरीत राजयोग भी बनता है। अब विपरीत राजयोग बन रहा है कि नहीं बन रहा है वह आप देख लीजिए कि लग्न भाव का स्वामी स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। अब तीसरा होता है खल योग। खल योग कब बनता है? दूसरे हाउस का राशि परिवर्तन किसी भी हाउस से हो तो खल योग माना जाता है क्योंकि तीसरा हाउस हमारा संघर्ष और मेहनत का होता है। यदि तीसरा हाउस का मालिक यह है शुक्रदेव, शुक्रदेव का राशि परिवर्तन 10वें हाउस से हो जाए, यानी कि गुरु यहाँ पर स्थित हो जाए, गुरु यहाँ पर स्थित हो जाए और इसका राशि स्वामी शुक्र यहाँ पर स्थित हो जाए, तो यह राशि परिवर्तन जातक को अपने करियर को सेट करने में बहुत अधिक परेशानी उत्पन्न करेगा। जातक को वह अच्छे रिजल्ट तो देगा लेकिन जातक को संघर्ष और मेहनत के बाद अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अर्थात जातक को बहुत अधिक अपना प्रयास करना होगा करियर को सेट करने में। एक तो होता है महायोग की बहुत अधिक आसानी से जातक को अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, लेकिन खल योग में अच्छे रिजल्ट तो मिलते हैं लेकिन संघर्ष और मेहनत के बाद। अर्थात जातक बहुत अधिक परिश्रम करेगा तो ही जीवन में उसे सक्सेस प्राप्त होगी। और उसके अलावा वह छोटे छोटे यदि उपाय भी करता है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड तो भी जातक को बहुत अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। अब तीसरे हाउस का राशि परिवर्तन यदि 12वें हाउस से हो जाए, यानी कि इसका राशि स्वामी है शुक्रदेव, शुक्रदेव यहाँ पर स्थित हो जाए
और इसका राशि स्वामी है शनिदेव। शनिदेव यदि यहाँ पर स्थित हो जाए तो 12वें हाउस से राशि परिवर्तन हो रहा है, तो जातक को विदेश में बहुत अधिक सक्सेस प्राप्त हो सकता है। किस अवस्था में वह काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, कुंडली के अकॉर्डिंग यदि वह सही दिशा में काम करता है और राशि परिवर्तन भी बन रहा है तो जातक को अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन मेहनत अधिक हो जाएगी और वह ऑनलाइन से जुड़कर भी काम करेगा, क्योंकि यह तीसरा हाउस हमारे ऑनलाइन से रिलेटेड काम का भी होता है और तीसरे हाउस से रिलेटेड भी यदि वह कार्य करता है, लिखाई छपाई का, वाणी से संबंधित और जो भी कार्य होते हैं, ट्रांसपोर्ट से, ट्रैवलिंग से संबंधित, यात्राओं से संबंधित, तो भी उसमें अच्छे रिजल्ट मिलेगा। लेकिन विदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसे बहुत अधिक सक्सेस मिलेगी, लेकिन मेहनत अधिक करनी होगी, प्रयास अधिक करने होंगे, तभी वह जातक को अच्छे परिणाम देंगे। तो ये 3 प्रकार के राजयोग होते हैं। अब इसमें एक राजयोग मैंने बताया कि विपरीत राजयोग प्लस राशि परिवर्तन राजयोग बनता है। दूसरा होता है एक नीच भंग राजयोग भी बन जाता है कई बार। देख, जैसे जो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि गुरु यहाँ पर स्थित हो गया है बुध के घर में और बुध हो गया है गुरु के घर में। अब बुध मीन राशि में नीच का होता है, आप इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि कौन कौन से ग्रह कौन कौन सी राशियों में नीच होते हैं वह आप मेरा पिछला वीडियो देखकर जान सकते हैं। तो नीच भंग भी हो जाता है। यदि राशि परिवर्तन हो रहा है तो बुध देव अपना नीच प्रभाव नहीं दे पाएंगे, क्योंकि गुरु ग्रह बुध के घर में बैठे हैं, तो उसे गुरु ग्रह बुध के घर में बैठे हैं तो वह बुध के घर को अच्छा रखेंगे, तो बुध देव भी गुरु के घर को अच्छा करेंगे, नीच प्रभाव नहीं देंगे, तो नीच भंग राजयोग भी बनता है। अब बात आती है कि कितना परसेंटेज यह राजयोग आपकी कुंडली में फुलफिल होगा, अर्थात कितने परसेंटेज जातक को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। वह होता है सब कुछ डिग्रियों पर डिपेंड। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं यह एक कुंडली है, मैंने आपकी सुविधा के लिए कुंडली बनाकर रखी थी। अब इस पे यहाँ पर मैंने नहीं ड्रॉ करा, डायरेक्ट आपको दूसरे मोबाइल से बता रही हूँ कि आप देख सकते हैं ये तुला लग्न की कुंडली है और यहाँ पर 8 नंबर लिखा है या 7 नंबर लिखा है। इसका राशि स्वामी होता है शुक्रदेव और इसका राशि स्वामी होता है मंगलदेव। आप देख सकते हैं शुक्रदेव मंगल के घर में बैठा है और मंगलदेव शुक्रदेव के घर में बैठे हैं और धन भाव का लग्न भाव से राशि परिवर्तन हो रहा है। तो कौन से नंबर का राजयोग बना? महायोग बना। तो लेकिन अब ये कितना परसेंटेज आपको अच्छा परिणाम देगा वह डिपेंड करता है इसकी डिग्रियों पर। ये जो डिग्रियां यहाँ पर मेंशन होती है उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आप देखिए कि मंगल देव जो है वह अस्त हो चुके हैं, यानी कि वह शुक्र के घर को अच्छे से प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे, तो उसके कारण राशि परिवर्तन राजयोग तो बन गया, लेकिन जातक को 100% पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि मंगल देव अस्त हो चुके हैं। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए आपको कि कुंडली में आपने देख लिया हाँ राशि परिवर्तन राजयोग बन रहा है, किसी भी अवस्था में कहीं से भी राशि परिवर्तन देख लिया आपने, पूरी टर्म कंडीशन जो मैंने आपको समझाई है उसके अनुसार आपने देख लिया। तो दूसरा नेक्स्ट पॉइंट होता है कि आप देखिए ग्रह अस्त अवस्था में तो नहीं है, तो यदि अस्त अवस्था में होता है तो फिर हमें उपायों का सहारा लेना पड़ता है, ताकि कुंडली में जो राजयोग बन रहा है उसका फल हम प्राप्त कर सकें। अब उपाय के रूप में क्या करें कि अब उपाय इसमें शुक्रदेव की डिग्री भी आप देखिए, शुक्रदेव की डिग्री है इसमें 2 डिग्री, यानी कि लग्न दोष भी कुंडली में बन गया है और मंगल भी अस्त हो गया, 14 डिग्री का है, सूर्य 29 डिग्री का है। सूर्य यहाँ पर स्थित है, मंगल देव यहाँ पर रहते हैं, तो दोनों का डिग्री डिफरेंस कम होने के कारण सूर्य ने मंगल को अस्त कर दिया है, लग्न दोष भी हो गया। तो यदि उपाय करेंगे तो जातक को बहुत अधिक अच्छा परिणाम प्राप्त होगा, मंगल से भी अच्छा परिणाम प्राप्त होगा और शुक्र को भी हमने यदि बलवान कर दिया उपायों के माध्यम से तो लग्न दोष भी कुंडली से खत्म होगा। तो एस्ट्रोलॉजी यहाँ पर यूज़ की जाती है। कुंडली हम बेसिक सीख रहे हैं, प्रेडिक्शन करना सीख रहे हैं, लेकिन कुंडली अच्छी है तो उसे और अधिक अच्छा इम्प्रूव कैसे किया जाए वह उपायों के माध्यम से होता है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि लग्न भाव का रत्न हम रिकमेंड कर देंगे, क्योंकि शुक्र की स्थिति यही है, भाव चलित में वह यहाँ पर स्थित नहीं हुआ है, वह भी आपको देखना जरूरी है कि रत्न रिकमेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मंगल देव इस कुंडली में अति मारक होते हैं, लेकिन राशि परिवर्तन हो गया इसलिए योग कारक ग्रहों की श्रेणी में वह आ गए।
अस्त है तो उसे यदि हम एक्टिव कर लें, भले ही वह नेगेटिव है लेकिन राशि परिवर्तन हुआ है इसलिए वे अच्छे परिणाम देंगे जातक को, तो उसे उपायों के माध्यम से हमें एक्टिव करना चाहिए। तो मंगल का दान नहीं करना है, मंगल के मंत्र जाप आप कर सकते हैं और मंगल से संबंधित रुद्राक्ष यदि पहनेंगे तो राजयोग भी एक्टिव होगा, रत्न पहनेंगे तो जो लग्न दोष है वह भी कुंडली से खत्म होगा। तो 3 उपाय मैं बताती हूँ। मंत्र जाप जरूर करें आप, किसी भी जो भी राजयोग को एक्टिव करना है उससे संबंधित ग्रह का मंत्र जाप हमें ज़रूर करना चाहिए। और दूसरा उपाय है कि रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। और तीसरा उपाय है कि रत्न यदि रिकमेंड होता है कुंडली में तो उस ग्रह से संबंधित रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। अब अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से अलग अलग मंत्र जाप होते हैं, अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से अलग अलग रुद्राक्ष बताया जाता है, कौन से ग्रह को एक्टिव करना है, कौन से ग्रह को शांत करना है, कौन से ग्रह का रत्न पहनना है, वे कुंडली का विश्लेषण होने के बाद ही हम कंफर्म कर सकते हैं। ऐसे में आपको एग्जांपल दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। इस कुंडली के अकॉर्डिंग हम वाइट टोपाज इसे धारण करवा सकते हैं, ये डायमंड भी पहन सकते हैं, ओपल भी पहन सकते हैं और मंगल से संबंधित 3 मुखी रुद्राक्ष भी यदि धारण करेंगे तो जातक को बहुत अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, राजयोग भी एक्टिव होगा, लग्न दोष भी खत्म होगा और कुंडली का अच्छे से विश्लेषण होने के बाद सटीक उपाय भी बताए जाते हैं। तो यह जो जानकारी मैंने आपको दी है तो आप विश्लेषण करते समय कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखिए कि उनकी डिग्रियों को आप ज़रूर देखें, ग्रह अस्त अवस्था में तो नहीं है और कौन से भाव से राशि परिवर्तन हो रहा है उस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरे भाव से यदि हो रहा है तो ज़्यादा अच्छा योग नहीं होता है, फिर उपायों से उसे अच्छा मनाया जा सकता है ताकि जीवन में संघर्ष और मेहनत कम हो। और यदि महायोग केंद्र से बन रहा है, डिग्री कम है, तो फिर उपायों के माध्यम से उसे हम एक्टिव कर सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम जीवन की सभी समस्याओं का समाधान इस प्रकार से निकालते हैं कि सटीक उपायों के माध्यम से हम ग्रह को कैसे एक्टिव करें। अब दान इस राजयोग में नहीं बताया जाता है क्योंकि ग्रह अच्छा हो जाता है, विपरीत राजयोग बना रहा है तो भी अच्छा हो गया, राशि परिवर्तन हो रहा है तो भी अच्छा हो गया। तो दान आपको किसी भी हालत में नहीं करना है। उस ग्रह से संबंधित मंत्र जाप कर सकते हैं, रुद्राक्ष पहन सकते हैं, रत्न धारण कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये जानकारी बहुत अधिक पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक ज़रूर करना, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर करना ताकि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप सभी को प्राप्त हो। दोस्तों और मैंने एस्ट्रोलॉजी का एक ग्रुप भी बना रखा है, यदि आप फ्री में एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसका चार्ज नहीं है। उस ग्रुप के माध्यम से क्या मैं डेली अपडेट करती हूँ एक वीडियो मेरे ही चैनल का ताकि आपका ज्ञान बढ़ सके और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, उसमें मैं सभी सवालों के जवाब भी देती हूँ। तो आप चाहे तो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप खुद स्वयं ज्योतिष बन सके और आप अपने जीवन में किसी भी समस्या से परेशान नहीं हो सके और खुद ही विश्लेषण कर पाए, दूसरों की मदद भी कर पाए। दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।